नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर आरा वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट रहे या फोर्थ रूट रहे, किस तरह से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। जहाँ तक सवाल रहा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, कोई भी बच्चा अगर एग्जैक्ट रूट दिया रहता है, जैसे मानकर चला जाए कि रूट अंडर कोई कह दे 25, इसका मान आसानी से निकाल सकता है, कहता है 5। अगर कोई कहता है आपसे रूट अंडर 49, आसानी से निकाल सकता है। और यही अगर पूछ दिया जाए किसी से कि रूट अंडर 27 का मान क्या होगा, तो वहाँ पर लड़के फंसने लगते हैं, क्या मान होगा या क्या मान नहीं होगा। ये सब सारा कॉन्सेप्ट आज देखेंगे हम लोग इस सेक्शन में कि क्या क्या हो सकता है। ऐसा नहीं केवल स्क्वायर रूट का ही नहीं, हम लोग क्यूब रूट का भी मान निकालेंगे और फोर्थ रूट का भी मान निकालेंगे। अगर आपसे कोई फिफ्थ रूट कह दे, सिक्स्थ रूट कह दे, किसी का भी मान आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। बस केवल शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और इसमें खुद आपको एहसास होगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को रूट का जो मान आज से पहले हम याद करते थे, आज देखते हैं मुजमानी, यानी कि सेकेंडों में इसका मान निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू भी सीख जाएंगे कि किसी मान का अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे अप्रॉक्स रूट वैल्यू में कोई भी मान दिया रहेगा, ये हम लोग पता कर लेंगे किसका मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक नहीं जा सकता है। जैसे अगर सिंपल सा हम आपसे बात बोले कि रूट अंडर यहाँ पर दिया रहे 11, रूट अंडर 11 का मान कोई कहे कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो आप कह सकते हो रूट 11 के पहले स्क्वायर जो होता है 9 का होता है, यानी कि 3, और फिर 11 के बाद किसका होता है, 4 का होता है। तो आप कह सकते हो कि 4 के लिए, यानी कि रूट 11 का मान 3 से तो बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा रूट 11 का मान। लेकिन अगर आपसे हम यही कहें कि नहीं, इसका रूट 11 का दशमलव में मान बताइए कितना होगा, जैसे रूट 2 का मान जैसे कोई पूछता है निकालने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे को याद रहता है कि 1.414 होता है। जैसे रूट 3 का मान कोई कह दे तो 1.732 होता है, ये सभी बच्चों को याद रहता है। लेकिन रूट 11 कह दे तो वहाँ पर समस्या खड़ा हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम कह दें कि रूट अंडर 45 का मान क्या होगा, लड़के फंस जाते हैं यहाँ पर। अगर हम कह दें क्यूब रूट 45 का मान क्या होगा, यहाँ पर समस्या खड़ा होगा। अगर यहीं पर कर दे फोर्थ रूट 45 का मान क्या होगा, यहाँ पर भी लड़के के पास समस्या खड़ा होगा। तो आज के क्लास से ये सब सारे प्रॉब्लम का समस्या समाधान हो जाएगा आपका। पूरी तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या वैल्यू हो रहा है, क्या नहीं वैल्यू हो रहा है, किस तरह से हम लोग रूट का मान निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि रूट अंडर 13 है, इसका मान क्या होगा, तो आप क्या करो, इसको 2 सेक्शन में बांटो। इसको रूट 13 को 2 सेक्शन में बांटेंगे तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या होगा, रूट 13 से पहले सोचेंगे कौन सा स्क्वायर का वैल्यू होता है, तो आप कहोगे रूट 13 से पहले रूट 9 होता है। और हम कहेंगे रूट 13 के बाद कौन सा होता है स्क्वायर, तो आप कहोगे कि रूट अंडर 16 होता है। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे कि रूट 9 का जो मान होता है वो 3 होता है प्लस। अब यहाँ से देखेंगे कि 13 है और 9 है, इसको घटा लेंगे, 13 में से 9 चला जाएगा, हो जाएगा ये 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और 16 में से 9 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 7/7 दे देंगे। 4 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो मतलब हो जाएगा कि दशमलव लगेगा, फिर आपके पास 40 उतरेगा, 7 × 5 = 35, फिर आपके पास 5 उतरेगा, 50 हो जाएगा, 7 × 7 = 49। इस तरह से डॉट 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 बढ़ते हुए चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 3.57
यानी √13 का मान हो जाएगा 3.57। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपसे हम कह दें कि √27 का डेसिमल में मान क्या होगा, तो √27 से पहले आप कहेंगे कि √25 होगा। फिर कहेंगे आप लोग 27 के बाद कि आपके पास 36 हो जाएगा। 25 के लिए कितना होगा 5 प्लस डिफरेंस कितना का हो गया 2 का, 2 लिख लेंगे। 25 और 36 का डिफरेंस कितना का हो गया 11 का, 11 लिख लेंगे। मतलब क्या होगा 5.20 हो जाएगा। 11 को 20 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, बच जाएगा आपके पास 9। 9 के लिए 90 हो जाएगा। 11 8 88, 5.8 आपके पास √27 का मान हो जाएगा। फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे आपके पास कोई कह दे कि √53 का मान क्या होगा। अब बता √53 का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको जानकारी है कि √53 के पहले क्या होगा √49 और 53 के आगे, तो आप कहोगे 53 के आगे हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो अगला क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा, तो ये बोल सकते हैं √64 हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया कि 49 जो है इसका वैल्यू लिख लेंगे 7 प्लस इसका डिफरेंस देखेंगे 4 का, इसका डिफरेंस देखेंगे 64 में से 49 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 हो गया। अब इसको 4 को 15 से डिवाइड कराएंगे, 4 को 15 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 7.40। 15 दूनी 30, 10 उतर गया यानी 100 हो गया। 15 6 का 90। और किसी को मन कहे कि और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, जितना तक डाटा कहेगा निकाल सकते हैं। अगर इसी प्रकार से हम कहें कि √114 √114 का मान क्या हो जाएगा, तो बताइएगा √114 के पहले आपके पास क्या होगा कि 100 होगा। 114 के बाद यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो अब बताओ 100 के लिए तो बोल सकते हो 10 यहाँ से प्लस कितना का डिफरेंस हो गया 14 का, 14 लिख लेते हैं। ये कितना का डिफरेंस हो गया 21 का, 21 लिख लेते हैं। अब बताइएगा 114 है 21 से डिवाइड करेंगे मतलब क्या होगा 7 दूनी 14, 17 का 21, 2/3 हो गया। तो क्या इसके लिए बोल सकते हैं 10.66। इस तरह से आप स्क्वायर रूट का कोई भी स्क्वायर रूट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी मान दिया रहेगा स्क्वायर रूट का दम पलक झपकते इसका निकाल सकते हैं कि इसका दशमलव में मान क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप चाहें अगर निकालना क्यूब रूट का भी मान तो निकाल सकते हैं। इसके लिए दूसरा तरीका नहीं रहेगा, सेम पैटर्न से सेम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, फोर्थ रूट निकाल सकते हैं। किसी भी रूट का मान कहा जाए निकालने के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं क्यूब रूट का कैसे मान निकालेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे क्यूब रूट 17, बात को ध्यान से समझते हैं। क्यूब रूट 17 का मान कैसे निकलता है। क्यूब रूट 17 से पहले देखेंगे किसका क्यूब होता है। 17 से पहले आपका 8 जो होगा 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट 8। अब 17 के बाद देखेंगे कि 3 के लिए होता है 27, तो 3 के लिए 27 होता है, तो ठीक है भाई क्यूब रूट 27 लिख देते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेम कॉन्सेप्ट। अब बताइए कितना का डिफरेंस हो गया ये, तो आप कहिएगा 17 में से 8 चला जाएगा 9 का, ये 9 का डिफरेंस हो गया। ये कितना का डिफरेंस हो गया, तो आप कहोगे कि 19 का डिफरेंस हो गया। लिख लेते हैं 19 का डिफरेंस। आप जानते हो कि 8 किसके लिए होता है 2 के लिए, प्लस ये 9 है 9 लिख लेते हैं, बाटा में 19 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं 2.9 आ गया यहाँ से, तो मतलब क्या हो गया 90, 19 चौक 76, 4 हो जाएगा।
फिर आपके पास 14 बच जाएगा, यानी कि 14 बटा में 19 हो जाएगा। 14 को 19 से भाग नहीं जाएगा तो 140 हो जाएगा। तो 19 छक 14 यहाँ से हो जाएगा 19 साते 19 गुना 7, 9 साते 63, 7 6 13, ये हो जाएगा आपके पास 9 साते 63 की 3, 7 हो गया, 7 छक 13, यानी कह सकते हो 4 7 हो गया। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हो, 2.47 आपके पास आंसर हो जाएगा। किसके लिए? क्यूब रूट 17 का मान के लिए। इसी प्रकार से अगर आपसे हम कह दें किसी क्वेश्चन में कि क्यूब रूट और आपसे पूछ दिया जाए कि 37, क्यूब रूट 37 का मान क्या हो जाएगा? आप बताइए क्यूब रूट 37, इसके पहले कौन सा क्यूब रूट होता है आपके पास? 27। इसके बाद कौन सा क्यूब रूट होता है? तो आप बोलते हो कि 64 हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ का क्यूब रूट 64 होता है। अब बताइए 37 27, कितना का डिफरेंस हो गया? 10 का। यहाँ से कितना का डिफरेंस हो गया? 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 5 में से 2 गया 3 37, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ से 27 है तो 27 का मतलब 3 प्लस ये 10 है तो 10 को लिखेंगे, बाटा में 37 लिखेंगे, मतलब क्या होगा? 3.0 उतर जाएगा, दशमलव लगेगा तो 0 होगा, 100 हो गया। 100 को 37 से भाग देंगे, 37 दूनी आपके पास 74 हो जाएगा, यानी 3.2 और डॉट समथिंग जिस पर भाग देते जाइए, जितना कहेगा 2 अंक कहेगा, 3 अंक कहेगा, 1 अंक कहेगा, आसानी से आप निकाल सकते हो। यानी 3.2 तो कन्फर्म हो गया कि 3.2 होगा ही होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि क्यूब रूट आपके पास दिया जाए 90, क्यूब रूट 90 का मान क्या होगा? तो आप बताइएगा क्यूब रूट 90 के लिए कह दिया जाए तो इसके लिए 2 पार्ट में बांटेंगे। 90 का मतलब हो जाएगा आपके पास, 90 से पहले सोचेंगे 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ पर क्यूब रूट 64 लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे क्यूब रूट 64 लिखने के बाद 90 के बाद 125, यानी क्यूब रूट 125 लिख लेते हैं। अब यहाँ से 64 किसके लिए होता है? 4 के लिए, तो 4 लिख लेते हैं, प्लस डिफरेंस कितना का हो गया? 4 6 10, 6 1 7 2 9 26 का 26 लिख लेते हैं, बटा में इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 1, यानी कि 61, 60 60 20, 4 1 5 61 हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 बटा में 61, मतलब क्या हुआ? 4.26 की जगह 260 हो जाएगा। 260 को 61 से भाग देंगे तो मतलब 61 चौका हो जाएगा, 6 चौका 24, 240 और 4 244, यानी कि 4 बार में चला जाएगा। 4.4 डॉट में दे सकते हो। इस प्रकार से कोई भी मान कहे निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट का मान निकालना सीख गए। क्यूब रूट का कहीं भी कोई कहेगा तो मान निकालने के लिए तो आसानी से क्यूब रूट का भी मान निकालना सीख गए। अगर आपसे कोई कहे कि कोई फोर्थ रूट दिया रहे तो फोर्थ रूट के लिए भी इसी तरह से काम कर सकते हो। फोर्थ रूट का भी निकाला जा सकता है आसानी से। जैसे फोर्थ रूट के लिए कोई फोर्थ रूट का वैल्यू लेते हैं और आपसे हम कहें कि यहाँ पर दिया रहे, सपोज किया जाए 46 दिया हुआ है, तो फोर्थ रूट में पहले देखेंगे किसके लिए कौन सा वैल्यू होता है, कौन सा वैल्यू नहीं होता है। तो फोर्थ रूट के लिए होता है आपके पास 16, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा होगा? फोर्थ रूट 81, फोर्थ रूट 81 हो गया। अब बताओ 16 तो जानकारी है कि 2 के लिए होता है, लेकिन इसका डिफरेंस कहें बताने के लिए 46 में से 16 चला जाएगा 30, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 6 5 11, 1 1 2 6 8 65 का डिफरेंस। 16 के लिए मतलब हो गया 2,
इसका डिफरेंस होगा 30, तो 30 लिख लेते हैं। इसका डिफरेंस था 65, तो 65 लिख लेते हैं। 5 से कटाएंगे इसको, 5 छका 30, 5 से कटाएंगे 13 पाँचे 65, मतलब क्या हो, 2 दशमलव, ये तो 60 हो जाएगा। 60 को 13 से भाग देंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा। अब कहोगे कि आगे बढ़ें, अगर ज़रूरत है तो बढ़ जाइए, नहीं ज़रूरत है तो रुक जाइए, यहीं पर स्टॉप हो जाइए। ये अगर आपके पास 60 हो गया तो 60 को भाग दिया 13 चौका 52, तो 4 लिख लिए, बच गया कितना 8, यानी कि 13 को 80 से डिवाइड करना, 80 में डिवाइड करना 13 को, तो 13 छक 78। और किसी को आगे मन करे कि और आगे बढ़ें तो डॉट डॉट बढ़ते जाओ। ये आपके पास 2.46, यानी कि हमने क्या क्या सीखा, स्क्वायर रूट का मान निकालना सीख गया, क्यूब रूट का मान निकालना सीख गया, फोर्थ रूट का मान निकालना सीख गया। इसी प्रकार से अगर कोई फिफ्थ रूट का है, सिक्स्थ रूट का है, सेवन्थ रूट का है, जितना भी रूट होता है कुछ नहीं करना है आपको, जो भी वैल्यू दिया रहेगा सीधे पहले देखेंगे किसके लिए हो रहा है, किसके मान के लिए हो रहा है, उस मान को लिखेंगे। फिर सोचेंगे कि इसके बीच में कौन सा वैल्यू हो रहा है, वो मान लिखेंगे। डिफरेंस निकालेंगे, कितना का डिफरेंस है इसका डिफरेंस देखें कितना का होगा, जिसका डिफरेंस जो होगा उसको लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। यानी कि आज के सेशन से आपने सीखा क्या, कोई भी रूट का मान निकालना होगा तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।